पर किंजल हुआ। खबरदार, खबरदार जो अगर तुम मेरे पास भी आए तो। बेबी डोंट यू डेयर टच मी तोशु। बेबी रिलैक्स। तोशु मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। What the hell is happening? तुम लोग क्या मेरी बेटी को यहाँ टॉर्चर करने के लिए लेकर आए हो? अरे कैसा टॉर्चर, किसी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किंजल ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? हाँ जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। किंजल बेटा क्या हुआ है? तू इतनी गुस्से में क्यों है? तोशु ने कुछ कहा क्या? अरे व्हाट हैपेंड? तोशु तुझे परेशान कर रहा है क्या? अरे मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। बोल बेटा। किंजल बेटा आर यू ओके? मैं ओके कैसे हो सकती हूँ पापा? मैं इस घर में ओके कैसे हो सकती हूँ? मैं तोशु के साथ ओके कैसे हो सकती हूँ पापा? अरे हुआ क्या बेटा, बताओ तो सही। तोशु ने ऐसा किया क्या? आप बार बार मेरा नाम क्यों ले रही है मॉम? क्योंकि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अरे हो गई गलती तो क्या जिंदगी भर सुनना पड़ेगा मुझे? सुनना भी पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। इनफ। पहले किंजल से बात कर ले। किंजल तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग जो कर रहे हैं उससे मुझ पे क्या बीत रही है इसका तो किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं मम्मी के घर इसलिए गई थी क्योंकि इस घर में मेरा दम घुट रहा था। मैं कुछ पल के लिए खुल के सांस लेना चाहती थी, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहती थी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे एक दिन के लिए भी चैन से जीने नहीं दिया। कभी बाप पहुंच जाती थी, कभी तोशु तो पापा, कभी आप। आज भी बारी बारी करके मुझे इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जा रहा था। मैं समझती हूँ कि आप लोग वहां क्यों आते थे। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी चिंता, आपका प्यार मैं सब समझती हूँ, लेकिन आपको भी तो मुझे समझना चाहिए था। मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे इस घर में वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। डायरेक्टली प्रेशर नहीं डाला, लेकिन इमोशनली मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मुझे मजबूरन वापस आना ही पड़ा। लेकिन अब जब मैं घर वापस आ गई हूं तो मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए। अरे जुकाम को भी ठीक होने में 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन मैं तो इंसान हूं। आप लोग मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं एक ही दिन में सब कुछ भूल जाऊं, इतने बड़े सदमे से बाहर निकल जाऊं? आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं एक ही दिन में पुरानी वाली किंजल बन जाऊं और हंसते खिलखिलाते रहूं? नो, आई कैन नॉट डू इट। आप लोग को नवरात्रि मनानी थी, बड़े धूमधाम से बनानी थी, मनाइए, आई गेट इट, लेकिन प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं नाचते गाते खिलखिलाते सच धज के आऊं आप लोगों के साथ। नो, आई कैन नॉट डू इट। मैंने आते से ही क्लियर कर दिया था कि इस घर में मैं बेटी बन के वापस आ रही हूं, ना कि तुम्हारी बीवी। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आती? प्रेगनेंसी में मुझे अकेले छोड़ के अय्याशी करने जा सकते हो, लेकिन जब मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे अकेला छोड़ दो तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्यों बार बार परी के नाम पे तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों तोशु? व्हाई? मैंने कहा था कि कोई किंजल पे दबाव नहीं डालेगा, लेकिन यहां कोई सुने तो ने। मम्मी, दुख में बच्चा अपनी माँ को याद करता है, लेकिन मेरी बेटी अपने निकम्मे पति की माँ के पास भागती है। इट्स ओके, एटलीस्ट अनुपमा किंजल को काम डाउन तो कर पाएगी।
देख, इसके पहले कि तू 100 पन्ने का भाषण दे, साफ बात बता देती हूँ, हमने इस पर कोई दबाव नहीं डाला है। और जब से किंजल आई है तब से इससे तोशु के बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं की है। हाँ, लेकिन तोशु ने बात करने की कोशिश जरूर की होगी, इसीलिए तो किंजल इतना नाराज हो रही है। अरे मैं बस मनाने की कोशिश कर रहा था, और उतना तो मेरा हक बनता है ना। तेरे हमेशा हक ही बनते हैं ना, कभी कोई फर्ज क्यों नहीं बनता रे? मम्मी आप फिर से आग मत लगाओ। और तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगा मैं वापस आ गई हूं तो तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं यहाँ इसीलिए आई हूं क्योंकि मैं मम्मी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, परी को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहती थी। मेरे फैसले के लिए तुम सब मम्मी को ब्लेम करते, मैं इसीलिए यहाँ आई हूं। मम्मी छोटी अनु और अनुज को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मम्मी को किसी की सुनना ना पड़े, बरका आंटी, अंकुश अंकल के सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें सेकंड चांस देने के लिए नहीं। अरे गलती तुमने की है तो मम्मी क्यों सहे? बाकी ताने मम्मी क्यों सुने? मैं मम्मी को और टॉर्चर होते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अरे तो आई है तो आराम से रह ना, और तुझे जितना समय चाहिए उतना ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। पर आपका पोता तो कर रहा है ना बा, पूछिए इससे, पूछिए ना इससे मुझे क्यों छुआ? How dare he touch me? किंजल तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं किंजल, मैं तुम्हें सिर्फ मनाने की कोशिश कर रहा था। मनाने की कोशिश कर रहे थे या मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, अरे तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा था यार। Don't make it sound like as if... ओके ओके किंजल बेटा, तुम शांत हो जाओ प्लीज। तुम खुल के बताओ तुम क्या चाहती हो, हम वही करेंगे जैसा तुम कहोगे। ओके तू क्या चाहती है? मम्मी मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि आपको बता सकूं कि मेरे मन में क्या है। बोले। मैंने कुछ डिसाइड किया है। डिसीजन मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे किसी ने भड़काया नहीं है, कोई किसी ने मेरे कान नहीं भरे हैं। जो भी डिसाइड किया है ये मैंने डिसाइड किया, सो प्लीज मेरे डिसीजन के लिए मम्मी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये डिसीजन मेरा है। मुझे तोशु से तलाक चाहिए। 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 मुझे तोशु से किंजल चिल्लाओ मत। सत्यानाश, 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 सत्यानाश! मुझे पता ही था ये इसके मन में जहर घोल के ही रहेगी, अपने बेटे का घर तोड़ के ही रहेगी। पहले मैंने बेटे का, फिर मेरे पोते का घर तोड़ा। अरे तू औरत है या डायन? अपने बेटे की खुशी खा गई। इनफ! मैंने कहा ना मम्मी से कोई कुछ नहीं कहेगा। आप भी नहीं बा। सॉरी पापा, पर सच तो कहना ही पड़ेगा। बा, आपकी घर की खुशियां पहले आपके बेटे ने खाई थी, फिर आपके पोते ने खाई है। लेकिन आपको ना आपके बेटे की गलती दिखी, ना आपके पोते की गलती दिखी तो सिर्फ मम्मी की गलती दिखी, और वो गलती दिखी जो उन्होंने कभी की ही नहीं।
मैं आपको और बाकी सबको कह देती हूँ, अगर मेरी माँ से किसी ने एक शब्द भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ना मम्मी ने मेरे कान भरे हैं, ना उन्होंने मुझे फोर्स किया है। जो भी डिसाइड किया है ये मैंने डिसाइड किया है। हाँ, मुझे ये फैसला लेने की हिम्मत मम्मी से मिली है, लेकिन ये फैसला मेरा है। बिल्कुल सही फैसला है और इस फैसले में तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है बेटा। ओ नागिन, तेरी बेटी को उल्टी पट्टी मत पड़ा और तू यही चुप हो जा किंजल। क्यों चुप हो जाऊं? 25 साल मम्मी चुप रही, अब्यूज सहती रही, मेंटली हैरेस होती रही तो सब अच्छा था, सब ठीक था, अच्छी थी मम्मी। लेकिन जब एक दिन जवाब देने लग गई तो बुरी बन गई। मैं बुरी बनने के लिए 25 साल नहीं रुकूंगी। लीजिए, मैं आपके लिए अभी से ही बुरी बन गई। मुझे ऐसे झूठे, मक्कार, धोखेबाज हस्बैंड के साथ नहीं रहना। मुझे आपके पोते से तलाक चाहिए, बस बात खत्म। मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और मैं तब तक इस घर में रहूंगी जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता, क्योंकि ये घर मेरी बेटी का है। ना मैं मॉम के पास जाऊंगी, ना मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। कुछ दिनों में मैं जॉब रिज्यूम करूंगी और जो भी खर्चा मेरा और मेरी बेटी का होगा वो मैं आप सबको वापस कर दूंगी। दिस इज इट। किंजल, 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 प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। किंजल, किंजल, मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारी परी से उसकी फैमिली मत छीनो। किंजल, प्लीज प्लीज किंजल, आई बेग यू। किंजल, मैं तुम्हारे बिना, हमारी परी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे बंद करो तुम्हारी ये बकवास। पहले गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर सॉरी। अरे तुम्हारी सॉरी सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, अपनी गलती का एहसास करोगे, सेल्फिश होना बंद करोगे, लेकिन नहीं। अरे गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे इंसान से एक्सपेक्ट किया कि तुम बदल जाओगे। अरे जो पेंट हाउस में रहने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ सकता है वो मेरे साथ क्या रहेगा? मेरी बेटी के पैदा होने से पहले उसे मनहूस बोझ बुला सकता है, वो पापा का फर्ज क्या निभाएगा? तुम ना अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे भाई, ना अच्छे पति, अच्छे बाप। छी, मॉम सही तो कह रही थी। अरे तुम तो ढंग की जॉब तक नहीं ढूंढ पाए। अरे जॉब नहीं थी तो ढूंढते ना, लेकिन तुमने तो उसे भी अय्याशी का एक्सक्यूज बना लिया। फ्रस्ट्रेट हो रहा था मैं। अरे जो इंसान अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे की रिस्पेक्ट क्या करेगा? जो बाकी के हर रिश्तों की कसौटी में फेल हुआ, वो बाप का फर्ज कैसे निभाएगा? तुम्हें सिर्फ सिचुएशन से भागना आता है, अपने फेलियर और मिस्टेक्स को दूसरों पे ब्लेम करना आता है। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? लग्जरी और कंफर्ट तो मैं अपनी मॉम के घर छोड़ आई थी तोशु। तुमसे तो मैंने प्यार, इज्जत और भरोसा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुमने तो मुझे वो तक नहीं दिया। तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मैं तुम्हारे साथ घुट घुट के क्यों रहूं? बाय। चलो, एटलीस्ट किंजल को रियलाइज तो हुआ कि इस गधे से शादी करना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। ज्यादा हो रहा है किंजल। हाँ हो रहा है तो क्या? बोलो तो क्या? किंजल प्लीज काम डाउन। अरे काम डाउन माय फुट। कैसे काम डाउन हो जाओ काव्या? जिस इंसान को मैं आईना दिखा रही हूँ वो मुझसे कह रहा है कि अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा नहीं हुआ है तोशु, ज्यादा अब होगा। मैं मम्मी की तरह महान नहीं हूं। मम्मी ने पापा को डिवोर्स देके छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तोशु। मैं डिवोर्स फाइल भी करूंगी और वो भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अडल्टरी एंड चीटिंग।
क्या हो, कैसे हो, ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी, ताकि दोबारा तुम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सको। मैं तुम पर सिर्फ इल्जाम नहीं लगाऊंगी, कोर्ट में साबित भी करूंगी। और तुम तो मेरी मॉम के सोर्सेस को जानते ही हो ना। क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? घर की इज्जत उछालेगी, अपने पति को कोर्ट में घसीटेगी। जब तक ऐसे पतियों को कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा ना बात, तब तक दूसरे पतियों को अक्ल नहीं आएगी। एक को सजा मिलेगी तभी बाकियों को सबक मिलेगा। किंजल बेटा, तुम्हें तोशु के साथ नहीं रहना कोई बात नहीं, लेकिन ये केस वगैरह। पापा, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो भी डिसाइड करूंगी आप मेरा उसमें साथ देंगे। आप इतनी जल्दी भूल गए? अरे तब हमें नहीं पता था कि तू पूरे घर को सूली पे चढ़ाएगी, घर की इज्जत उछालेगी। इसके बिना आपके पोते को सबक भी नहीं मिलेगा बा। बेटा, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते। तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या करना है। हाँ किंजल, अभी तुम गुस्से में हो, हम आराम से बाद में बात करेंगे। काव्या, तुमने भी तो रिजॉर्ट में पुलिस को बुलाया था, तब तुमने अपना गुस्सा ठंडा होने का इंतजार क्यों नहीं किया? अरे इसने क्या किया, उसे तुझे क्या करना है? बस एकदम चुप। सजा देने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसके साथ गलत हुआ हो। तोशु को क्या सजा देनी है उसका फैसला किंजल करेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे घर की बात बाहर जाए, लेकिन अगर किंजल चाहती है तो ठीक है। दर्द किंजल का, फैसला भी किंजल का। अब ये बात यहां खत्म। वाओ, अमेजिंग, ऑसम। मेरी कितनी कमाल की फैमिली है ना। आप सबके तो मंदिर बनवाने चाहिए, क्योंकि एक मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए बैठा हुआ है और दूसरा मुझे कोर्ट में जाके घसीटने के लिए तैयार है ना? एक बात याद रखना किंजल, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, जी भर के कर लो, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। कुछ तो शर्म कर तू, कुछ तो शर्म कर। आपका बेटा हूं, बेशर्मी तो मेरे खून में है। तो सो आज नहीं मम्मी, आज नहीं, आज शट अप। मम्मी, क्या कहा तुमने? किसी को कुछ हासिल नहीं होगा? अरे किसी को कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन तोशु तुमने बहुत कुछ खो दिया है। मैंने अकेले नहीं खोया, तुम भी खो रही हो। मैंने खोया था, अपने आप को खोया था। तुम्हारे प्यार में मैं अपने आप को भूल गई थी। बट थैंक यू सो मच तोशु, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं भी हूं और मैं क्या हूं। तुम्हारे प्यार ने मुझे कमजोर कर दिया था, लेकिन तुम्हारे धोखे ने मुझे पत्थर बना दिया है। अब ना मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल सकती हूँ, ना तुम्हारी माफी से। अब ना ये रिश्ता टूटने का मुझे दुख होगा, ना तुम्हें जलील करने का दुख। तुम्हें जो जो करना था तुमने कर लिया तोशु। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। किंजल, इनफ। इसे छोटी अनुपमा बोलते थे, पर ये तो अनुपमा से भी बड़ी निकली। ये तो सच में नागिन की बेटी है, सारे घर परिवार को डस गई। ये मत समझिएगा कि मैं हाय बिचारी बन के आंसू बहाती रहूंगी। मेरी बेटी है, मुझे उसकी भी जिम्मेदारी उठानी है और अपने आप को भी संभालना है। आई नो आई कैन डू इट एंड आई विल। मैं काबिल हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं और ये मैं कर सकती हूं, है ना मम्मी? मैंने आपकी लड़ाई, आपकी जर्नी देखी है। अगर आप मेरे साथ रहेगी तो मुझे हौसला मिलते रहेगा। मैं डरूंगी नहीं मम्मी। आप मना करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप हाँ कहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी।
आप मेरे साथ रहेंगी ना मम्मी? आप मेरा साथ देंगी ना? हमेशा हमेशा हमेशा। तू नहीं पूछती, नहीं कहती, तब भी मैं तेरा साथ ही देती।